हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 12 का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी ये टॉपिक मैंने पहले वीडियो सीरीज में डाला हुआ है, स्टडीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो आज इसी टॉपिक का अगला टॉपिक, इसी चैप्टर का मैं अगला टॉपिक आपको आज डील करने जा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, शॉर्ट नोट्स आते हैं जनरली इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम्स में। और वो टॉपिक क्या होगा? SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि सिंगल सेल प्रोटीन होता क्या है, क्या ज़रूरत है इस टाइप के प्रोटीन का। एक्चुअली में पॉपुलेशन का रेट जो है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है और आपको पता है कि मोर देन 50% ऑफ द पीपल्स बिलोंग टू स्टार्वेशन, आइदर पार्शियली और हाफ, है ना। या तो वो पार्शियली ये स्टार्वेटेड है या फिर वो हाफ स्टार्वेटेड है। ह्यूमन पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो हम लोग ये देखते हैं कि प्रोटीन एक अच्छा सोर्स ऑफ फूड माना जाता है। और प्रोटीन का सोर्स क्या है? आइदर प्लांट और एनिमल्स। हम लोगों ने देखा है कि प्लांट में जनरली क्या होता है, पल्सेस प्लांट प्रोटीन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। एनिमल्स में अगर आप देखिएगा तो मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, है ना, ये सब प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं। लेकिन ये सब क्या है? एक कन्वेंशनल सोर्स है, एक मैनुअल सोर्स है जो हम लोग एज ए फूड के रूप में लेते हैं। फिर भी ह्यूमन पॉपुलेशन में नंबर ऑफ प्रोटीन्स का डेफिशिएंसी होता है। डेफिशिएंसी की वजह से डिफरेंट डिजीजेज होते हैं, है ना। और प्रोटीन का जो मतलब अमाउंट ऑफ प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। अगर एक सिंपल डेटा के थ्रू हम लोग इसको समझें, अगर मैं बात कर रहा हूँ एनिमल प्रोटीन का, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ एनिमल फ्लेश का, तो आपको पता होना चाहिए एनिमल फ्लेश जो होता है वो लगभग 3 to 10 kg ग्रेन्स जब कोई एनिमल कंज्यूम करता है तो उसके बॉडी के अंदर अबाउट 1 kg फ्लेश पैदा होता है। मतलब 1 kg फ्लेश रिक्वायर्ड अबाउट 3 to 10 kg ग्रेन्स। अब आप ये समझो कि 3 to 10 kg ग्रेन्स को पैदा करने में भी तो इन्वेस्टमेंट लगता है। मतलब 1 kg फ्लेश के लिए आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट बनता है। अगर हम एक मैनुअल प्रोसेस के थ्रू देखें, अगर मान लो मैं बात कर रहा हूँ एक काऊ के मिल्क में प्रोटीन्स पाया जाता है, तो लगभग 250 kg की काऊ को जब आप प्रॉपर केयर करते हो, ब्रीडिंग करवाते हो, उसका प्रॉपर टेकिंग केयर करते हो, तो लगभग वो 200 ग्राम प्रोटीन पर डे प्रोड्यूस करती है ना। 250 kg काऊ मिल्क प्रोटीन पर डे, लगभग 200 ग्राम मिल्क प्रोटीन वो पर डे पैदा करती है। तो आप ये समझो कि एक 250 kg काऊ को प्रॉपर केयर करने में भी तो कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे वो हमारा फिजिकल हो, इकोनॉमिकल हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, हम फूड प्रोवाइड करते हैं उसको। ओके, तो हम लोगों को ज़रूरत है कुछ अल्टरनेटिव सोर्स का जो कम इन्वेस्टमेंट में, कम स्पेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन पैदा कर सके। और ये काम सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ स्पेशल टाइप के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। एंड दैट ऑर्गेनिज्म्स आर कैटेगराइज्ड एज SCP। उसी को हम लोग SCP कहते हैं। कहने का मतलब क्या कि SCP क्या है? SCP एक सिंगल सेल प्रोटीन है। सिंगल सेल प्रोटीन कहने का मतलब क्या? दे आर सेलुलर माइक्रोब्स, दे आर एक्चुअली सेलुलर ऑर्गेनिज्म
which able to produce protein or which act as a source of protein, alternative source of protein, है ना. So SCP is what? They are single cellular organism. They are cellular level organism. मैं कर देता हूँ सिंगल सेलुलर. क्या मैं कह रहा हूं कि दे आर सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म which able to act as a source of protein, है ना, जो सोर्स ऑफ प्रोटीन के जैसा एक्ट करता है ना. ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो सोर्स ऑफ प्रोटीन के जैसा एक्ट करता है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन. अगर हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है. जैसे स्पाइरुलिना, देखो ये क्या है, एक टाइप का ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया. स्पाइरुलिना एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, है ना. अगर हम लोग बात करते हैं नॉस्टॉक, क्या है, नॉस्टॉक, है ना. ये सब फूड के रूप में भी यूज किया जाता है, फोडर्स के रूप में भी यूज किया जाता है. आपने नाम सुना होगा या आप जानते होंगे मशरूम, है ना, क्या है, फंगाई है. अगर हम लोग बात करें फंगाई में भी तो क्या आ जाएगा, ईस्ट, फंगाई है ना. हम लोग बात करते हैं फुशेरियम. So these all are belong to what? Fungi. जिसमें मल्टीसेलुलर भी है. मशरूम मल्टीसेलुलर होता है, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, तो फंगाई है ना. और क्या हम लोग बात कर सकते हैं, तो हम लोग बात कर सकते हैं एल्गी के बारे में, दैट इज कॉल्ड क्लोरेला. ये एक टाइप का क्या है, ग्रीन एल्गी, प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है. आप देखिएगा आपके एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड मिथाइलोफाइलस. क्या नाम है, मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोफस, ठीक ना. ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एससीपी का, मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोफस. एक्चुअली में इसके बारे में कहा जाता है कि 250 ग्राम ऑफ मिथाइलोट्रोपस मिथाइलोफाइलस एबल टू प्रोड्यूस 25 टन्स प्रोटीन पर डे, है ना. लगभग 25 टन्स प्रोटीन पर डे पैदा कर सकता है 250 ग्राम ऑफ द मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस. ओके, तो ये क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन है. दीज आर कंसिडर्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन. अब इस सिंगल सेल प्रोटीन को जब आप एक प्रॉपर वे में कल्टीवेट करना चाहते हो तो यू नीड सम स्पेशल टेक्निक ऑल्सो. एक गाय आप आसानी से पाल सकते हो, लेकिन अगर आप मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस का कल्टीवेशन करना चाहते हो देन यू शुड रिक्वायर सम स्पेशल टेक्निक्स. आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है इसके लिए, है ना, क्योंकि ये लैब लेवल पे हो सकता है. ये एक कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन नहीं है. आप कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन के थ्रू सिंगल सेल प्रोटीन पैदा नहीं कर सकते, ये आसान नहीं है ना. ऐसा क्यों, तो हम लोग उसी पर बात करेंगे अब. ओके, तो हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स एंड व्हाट आर द वेरियस नीड्स रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ एससीपी. तो आपको क्या होना पड़ेगा भाई, सम स्पेसिफिक टेक्निक्स चाहिए आपको इसके लिए, ठीक ना. मतलब आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर आप एससीपी करना चाहते हो तो, है ना. दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है. प्रॉपर नॉलेज एंड ट्रेनिंग
आपको प्रॉपर नॉलेज और ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ठीक ना। तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड सम इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। चौथा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक्चुअली में ये वेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर कल्टीवेटेड होता है। इसका कल्चराइजेशन जो एससीपी का करते हैं ना, वो वेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर करते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर जब आप कल्टीवेशन करोगे तो क्या होगा ना, आपके एयर में बहुत सारे हार्मफुल माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं। वो हार्मफुल माइक्रोब्स उसके ऊपर एक्ट कर जाएंगे, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करो जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ आप जिस ऑर्गेनिज्म का कल्टीवेशन करवाना चाहते हो सिर्फ वही और वही ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर ग्रो करे, है ना। तो मेंटेन करना उस इन्वायरमेंट को, ये भी एक काफ़ी टफ टास्क होता है। टू मेंटेन प्रॉपर इन्वायरमेंट फॉर production and culturization of particular microbes only। ओके, एक खास टाइप के माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए आपको जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन आपको डेवलप करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब क्या है, लिमिटेशन है। अब एडवांटेज क्या है इसका, व्हाट आर द एडवांटेज, है ना। तो एडवांटेजेस अगर देखें तो अच्छा खासा है। सबसे पहला बात तो क्या है कि आपको जेनेटिकली इस पे काम करना पड़ता है, क्योंकि आप जेनेटिकली इम्प्रूव्ड टाइप का एनिमल्स और प्लांट बना सकते हैं, आप माइक्रोब्स बना सकते हैं जो क्या कर सकता है, स्पेशल टाइप का प्रोटीन पैदा कर सकता है। तो वी कैन जेनेटिकली improved the variety of SCP for synthesis of a special protein, है ना। हम लोग वैरायटी का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जेनेटिकली, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूटेशन करवा करके। तो इससे क्या होगा कि कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन पैदा किए जा सकते हैं जो ह्यूमन नीड के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, आप इससे क्या कर सकते हो, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट का यूज़ किया जाता है इसमें, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं इस प्रोसेस के द्वारा, है ना। और क्या कर सकते हैं हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि जनरली इस टाइप के सिस्टम में, मतलब कि प्रोटीन के सिंथेसिस में, या फिर हम कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कर सकते हैं। मतलब हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रोटीन का ही सिंथेसिस करें, हम कुछ स्पेशल टाइप के फूड प्रोडक्ट्स का, विटामिन्स का, इसका भी सिंथेसिस कर सकते हैं, है ना। We can produce some other nutrients except क्या, प्रोटीन। प्रोटीन को छोड़ करके हम दूसरा न्यूट्रिएंट भी पैदा कर सकते हैं बाय द जेनेटिकल इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्पेसीज दे बिलोंग टू SCP। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, वेरियस टाइप के एप्लीकेशंस के तौर पे, वेरियस टाइप के सिंथेसिस के रूप में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा SCP। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टिश्यू कल्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है टिश्यू कल्चर, तो हम लोग उस टॉपिक को देख लेंगे, टिश्यू कल्चर। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे कंटिन्यूअसली बने रहने के लिए। थैंक यू।